हेलो दोस्तों, तो आज हम रीजनिंग वर्बल रीजनिंग के लुप्त पद रियायत करने वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म। जैसे कि हमने इससे पहले 2 चैप्टर आपको बता रखा है। पहले यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो को क्या देख लें, उसके बाद फिर यहाँ से देखना शुरू करें। तो चलिए देखते हैं लुप्त पद कैसे रियायत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दे देता है सेक्शन, उसमें आपको लुप्त एक जैसे लुप्त पद होता है, बाकी सब दिया होता है, उसी को आपको निकालना होता है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि पहले इसको समझना होगा। ऐसे जो बाकी के जो टर्म है, जो मतलब जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको समझना क्या होता है कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया है, इसमें बाकी के टर्म है जैसे 5 2 6 15 है, 14 है, 3 7 3, यहाँ एक लुप्त पद है, तो इसी को आपको रियायत करना है। तो कैसे रियायत कर सकते हैं, तो पहले आपको समझना क्या है कि आखिर बाकी के जो टर्म है वो किस संबंध में है, आखिर इन सब के बीच में क्या संबंध है या क्या नियम लागू होता है, वही नियम से इस ये भी लागू होगा, वहीं उसी तरह से निकाला जाएगा। तो आपको देखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन मिले जैसे कि ये थी वर्ड है, उसमें ऐसे मतलब खंड मार के दे दिया है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको देखना क्या है, आप ड्रॉ करें तो देखिए कि जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3, मतलब बीच वाला में ज़्यादा है और बाद ऊपर नीचे कम। यदि ऐसा दिखे कि मतलब एक रो में या एक कॉलम में ज़्यादा जो डिजिट हो वो ज़्यादा नंबर का हो, जैसे अधिक हो, तो उसके लिए आपको या तो छोटे वालों को गुना करके प्लस करके या मतलब वर्ग करके कैसे भी वैसा रिलेशन ढूंढा जाता है ताकि मतलब आसानी हो। तो वहीं आपको सोचना सीखना है, इसमें हम क्या सोचें। तो आप देखिए इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 15 है, तो हम ऐसा सोचें कि 3 और 5 में क्या करेंगे कि 15 आ जाए। दोनों को यदि जोड़ते हैं तो नहीं आता है, इंटू करते हैं तो आ जाता है। जैसे यदि हम पहला कॉलम ले लें C1 में, हम यहाँ मान लीजिए C1 C2 C3, यहाँ C1 का हम बात कर रहे हैं, तो 5 × 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 50, वही यहाँ दिया है। फिर वहीं यदि हम C2 का बात करें तो 2 × 7 इक्वल टू 40, वहीं दिया है। उसी तरह मतलब इस पर भी वही नियम लागू हो रहा है, तो इसलिए हम C3 का बात करें तो यहाँ 6 × 3 इक्वल टू 18, मतलब यहाँ आपका 18 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे 18 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 18 आंसर हो जाएगा। उसी तरह चलिए इसको देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 1 2, तो आपको सोचना क्या है कि इन छोटों को मिला के हम क्या करें, प्लस करें, गुना करें, भागा करें कि 11 आ जाए। उसी तरह इसको भी मतलब इन सबको क्या करें कि 23 आ जाए, फिर इसमें वही नियम लागू होगा। तो देखते हैं, यदि हम सबको जोड़ते हैं, पहले जोड़ना घटाना यही नियम पहले यहीं से सोचना चाहिए। तो देखते हैं, यदि 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 10 है लेकिन यहाँ 11 आता है। तो चलिए मान चलते हैं, फिर इसको पहले ट्राई कर लेते हैं। तो 5 4 9 3 12 2 14, लेकिन यहाँ 23 है, मतलब जोड़ने वाला कंसेप्ट फेल हो गया। तो चलिए अब गुना करके देखते हैं। तो 4 एकम 4, 2 × 8, 8 3 × 24, ये भी फेल हो गया। तो चलिए अब ऐसे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों को गुना करते हैं। तो 4 दूनी का 8, जैसे यदि हम 4 × 2 करें तो आ जाएगा 8। फिर यदि 3 × 1 करें तो आ जाएगा आपका 3। यदि हम दोनों को ऐड करें, मान लीजिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई या फिर ऐड कर दें, तो देखिए ऐड करेंगे फिर आपका 11 आ जाएगा। मतलब पहले करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को और दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो वही करना है, इसमें भी मिलाते हैं, यदि वही टर्म सेट इस पर लागू होता है तो मतलब इस पर भी वही लागू होगा। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 × 3 इक्वल टू 15। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 × 2 मतलब 8, और यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 23 आ रहा है, मतलब ये भी कंसेप्ट इस पर लागू होता है। तो वही कंसेप्ट इस पर भी लागू होता है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 6 × 3 प्लस 2 × 5 यही होगा, जैसे इसमें हुआ। इसका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18 प्लस 10, आपका 28, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 आंसर हो जाएगा, इसके लिए 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने से तो कंसेप्ट दिखता नहीं है कि मान लीजिए पहले सर्कल में दिया है, उसको डिवाइड करके खंड बना के दे दिया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला हमको निकालना है। यदि हम सबको जोड़े, जैसे 2 में 1 जोड़े तो 3, फिर 3 जोड़े तो 6, ऐसा मतलब कुछ सीरीज दिख नहीं रहा है। उसी तरह से अब कोई दूसरा कंसेप्ट सोचते हैं तो गुना करने वाला दिखा, तो 2 में 8 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 है, 2 से करेगा तो फिर यहाँ 3 से, तो फिर यहाँ कंसेप्ट फेल हो जाएगा। तो कुछ और सोचना होगा। तो मान लीजिए यदि हम 2 है, पहला को दूसरा से गुना करते हैं, 2 × 3 मतलब 6, तो पहला दूसरा को गुना करते हैं तो तीसरा मिल जाता है। उसी तरह यदि हम दूसरा और तीसरा को गुना करें तो चौथा मिलता है क्या, तो चौथा मिलता है। यदि हम चौथा और पाँचवा को गुना करें तो छठा हमको मिल जा रहा है। उसी तरह यदि हमको ई निकालना है तो
चौथा इंटू पाँचवा गुना करना पड़ेगा, तो मतलब 18 इंटू ये यदि हम गुना करें तो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला निकल जाएगा। देखिए जैसे 2 में 3 से कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 3 में 6 से कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, फिर उसी तरह 18 में से कर रहा है मतलब 6 में 18 से कर रहे हैं तो 108 आ रहा है। तो हमको ई निकालना है तो हमको 18 को 108 में गुना करना होगा, तो जो आएगा वहीं आपका आंसर हो जाता है। चलिए गुना करके देख लेते हैं। तो आपका 108 है, यहाँ 18 है। अब गुना, तो यहाँ गुना करने पे 1944 आ रहा है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क जो था उसके जगह पे हम 1944 लेंगे। फिर से समझ लीजिए करना क्या था इसमें। पहले वाले को दूसरे से गुना करना था, जैसे यहाँ मतलब 2 दे दिया है, 3 दे दिया, तो चलिए पहले से दूसरे से चाहिए तो 3 दूनी का 6 आ गया, तीसरा मिल गया। दूसरे को तीसरे से चाहिए तो चौथा मिल गया, तीसरे को चौथे से चाहिए तो पाँचवा मिल गया। उसी तरह हमको छठा जब निकालना है तो चौथे से चौथा को पाँचवा से करेंगे तो छठा निकल जाएगा, तो वहीं 1944 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो चलिए हमको नियम देखना है कि कौन से नियम से इसको बनाया है, उसी तरह से इसको भी बनाना होगा। तो हमने पहले आपको बताया कि जो संख्या बड़ा है उसी को घुमा फिरा हमको लाना होता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो संख्या बड़ा है उसी को लाना होता है। तो जैसे यहाँ हमको बड़ा क्या दिख रहा है, तो यहाँ 38 है, सबसे बड़ा यही है। तो हमको इन तीनों में कुछ ऐसा करना होगा कि 38 आ जाए। उसी तरह यहाँ 6 है, हम इन तीनों का क्या करेंगे कि यहाँ 66 आ जाए। उसी तरह यहाँ 81 है, मतलब यहाँ क्या करना होगा कि 81 आएगा। उसी तरह हम यही सोचते हैं कि जो बड़ा है उसको कैसे लाएँ, तीनों छोटे को मिला के। तो देखिए यहाँ हम देखें तो 10 है, 12 है, 16 है। यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, तो 10, 12, 22 और 16, 38। मतलब यदि हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमको चौथा मिल जाता है, बड़ा वाला। उसी तरह हम इसमें भी देखते हैं, यदि यही लागू इसमें होता है तो फिर सेम नियम से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए यदि हम इन तीनों को ऐड करें 15 + 21 + 30, तो तीनों को ऐड करते हैं हमको 66 मिल जाता है। मतलब यही सेम नियम लागू हुआ, तो उसी तरह से इसको हम बना लेंगे। तो क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे हम। यदि हम 70 + क्वेश्चन मार्क + 27 करेंगे तो हमको 81 आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क इसका तो कितना हो जाएगा, 80 - 17 + 17 - 27। मतलब 80 में से यदि हम इन दोनों को घटा दें तो ये निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा। तो चलिए घटा देख लेते हैं। यहाँ 17 है, यहाँ 27 है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 7 - 7 = 14, मतलब कि 24 और 20 44। यदि 81 में से हम 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 81 में से 44 घटा लेते हैं 37। आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 37 आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए अब कैसे करना है। यहाँ देखिए मतलब हमको कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे में दिया है, इसमें भी, और यहाँ 6, 4, मतलब तो कैसे तरह की लाएँ। यदि हम ऐड करें तो आना असंभव है, गुना करके चेक कर लेते हैं क्या आ जाता है। तो 3 एकम 3 दूनी का 6, दूनी का 12, 4 × 48, दूनी का 96। तो फिर भी नहीं आया, तो वर्क करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या वर्क करने पे आएगा। तो 3 का वर्क करेंगे तो 9, इसका 4, इसका 4, 16, तो फिर भी नहीं आएगा। तो आखिर क्या नियम लगाया है कि मतलब ये नियम तो सारा फेल हो गया। गुना का भी देख लिए, प्लस का भी देख लिए, वर्ग वाला भी देख लिए, तो कुछ और सोचना होगा हमको। तो आप जैसा कि ध्यान दें तो यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3, 2। यदि हम दोनों को गुना करते हैं तो 6 आता है, यहाँ ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है क्या। उसी तरह यदि हम इसको देखें तो 4 है, यहाँ 1 है, दोनों को गुना करते हैं तो क्या 4 आता है क्या। इसी तरह 2 और 2, मतलब जो तिरछा जो सामने दिख रहा है उसको गुना करना है और लिख देना है। तो 2 और 2, तो यहाँ 4 आता है क्या, वही नियम लागू होता है। तो वही नियम हम इससे भी चेक करते हैं, यदि लागू होता है तो सेम नियम से इसको हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 8 मतलब 2 × 1 = 2, तो आ गया ये। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 दोनों का 8, ये भी आ गया। इसको मिला लेते हैं, 3 × 3 = 9, मतलब सेम नियम लागू होता है। तो चलिए अब इसको उसी तरह से निकाल लेंगे हम आंसर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको करना था, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 7 × 1 जो आएगा वो डिजिट यहाँ होगा, तो 7 × 1 मतलब 7। तो यहाँ सबसे पहले 7 आएगा, फिर आपका ये 3 × 3 = 9, फिर दूसरे स्थान पर 9 आएगा, फिर 4 × 2 = 8, मतलब तीसरे स्थान पर 8 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क जाकर यहीं आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या करना होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, तो फिर सोचना है आपको कि इन दो, देखिए हम पहले ही आपको हर क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, जो बड़ा होता है घुमा फिरा उसी को लाना होता है, क्योंकि आंसर उसी में छिपा होता है। तो यहाँ ये बीच वाला बड़ा दिख रहा है, साइड में जो है वो छोटा है, तो हम इसको क्या करें कि ये आ जाए। तो पहले ऐड करके देखते हैं। तो 3, 2, 3, 5, 5, 10, यहाँ 100 लिखा हुआ, मतलब यदि हम 10 का स्क्वायर करें, जैसे 2 + 3 + 5 तो 10,
और उसका स्क्वायर कर दें तो हमारा बीच वाला निकल जाएगा क्या? तो हाँ, इक्वल टू सही आ जाएगा। मतलब बीच वाला चार इस किनारों वालों को जोड़ के उसका स्क्वायर करना है तो बीच वाला निकल रहा है। उसी तरह हम इसको बना लेंगे अपना। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 5 + 6 + 4 इक्वल टू 50। इसका स्क्वायर करेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे हमारा 225 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको समझिए। ये पहले ऊपर में 2 दिया है, एक नीचे दिया है, ऊपर में 2 दिया है, एक नीचे दिया है। उसी तरह मतलब इसमें तो कोई बड़ा हमको दिख नहीं रहा है कि काफ़ी बड़ा हो। कि यहाँ 5 है, 6, 7, यहाँ 21, 13, 5, इसी तरह बड़ा तो कोई नहीं देखा। मतलब यहाँ बड़ा घुमा फिर जो लाना था कि मतलब बड़ा वाला आता है वो फेल हो गया कंडीशन। तो चलिए इसमें देखते क्या है, किया क्या है। तो पहले हमारा होना चाहिए कि मतलब तीनों को जोड़ दें, फिर तीनों को जोड़ दें, मतलब बराबर आ रहा है कि 2 गुना आ रहा है, वैसा कुछ नियम है क्या? तो उसको देख लेते हैं पहले। तो चलिए 7 है, 5 है, 12 हो जाएगा, 8 करें तो 6, 18, मतलब 18। तो ये नियम तो फेल हो जाएगा लगभग ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं कि इसको मतलब कोई और तरीका सोचिए। तो यदि हम ऐसे करें, पहले ऊपर वाला पे जोड़ते हैं तो 7 + 5 तो कितना आता है? 12 आता है। यहाँ लिखा हुआ 6, मतलब ऊपर वाले पे जोड़ तो उसके आधा लिखा हुआ है /2, तो नीचे वाला मिल जाता है। उस तरह इसको देखते हैं। यदि यही सेम नियम हो रहा था आंसर निकल जाएगा हमारा। यदि हम 5 + 21 करें तो हमारा कितना आता है? तो यहाँ आपका 26 आता है। तो इसके /2 करें तो नीचे वाला निकल जाएगा। तो सेम नियम इस पर लागू हो रहा है, आंसर निकल जाएगा आपका। तो 21 + 7 इक्वल टू आपका 28 आ जाएगा। /2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क जगह पे आपका 14 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे बना के और चारों मतलब दिखा दिया गया है। तो इसमें आपको सोचना कि करना क्या है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ 29 है। तो क्या करें कि है, तो 4 में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, लेकिन यहाँ 7 लिखा हुआ। अच्छा चलिए 7 में यदि 2 से करते हैं तो 14 आता है। मतलब यदि हम ऐसे करें कि 4 × 2 तो आएगा 8, फिर 7 × 2 तो आएगा आपका 14, फिर 15 × 2 तो आएगा आपका 13। तो फिर इसमें नियम क्या लागू हो रहा है? तो पहले 2 गुना करते हैं, फिर 1 माइनस करते हैं। मतलब इसको 2 से गुना -1, फिर इसको भी 2 से गुना +1, इसको 2 से गुना और -1 तो आ जाएगा 29। फिर इसमें यदि हम 2 से गुना करें और +1 करें तो ये आ जाएगा। फिर इसमें यदि हम 2 से गुना करें और -1 करें तो ये आ जाएगा। फिर उसी तरह मतलब ऐसे ही बढ़ते जाना है। पहले गुना करके माइनस करना है, फिर प्लस करना है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसके लिए पहले 2 से इसको गुना करना होगा और उसमें से यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब पहले जैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझा देते हैं हमको 2, 3, 5 है तो यहाँ प्लस हमने किया है तो मतलब अगला वाला में माइनस होगा। तो पहले 2 से गुना करेंगे, डिवाइड उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 235 × 2 मतलब 470, -1 करेंगे तो 469, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाला जवाब आपका आएगा 469। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए समझिए, फिर यहाँ यदि हम देखें सबको तो यहाँ क्या किया है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिजिट दे दिया। में से यहाँ 42 दे दिया है, यहाँ 6, 5, 10। तो उसी तरह हम जैसे बताएं कि यदि बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा दिखे तो आपको घुमा फिरा वहीं लाना होता है। तो यदि हम इन तीनों को क्या करें कि ये आ जाए, मतलब यदि हम C1 यहाँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का बात करें तो कॉलम 1 का यदि बात करें तो हम 10, 5 और 6 में क्या करें कि हमारा 42 आ जाए। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। करते हैं तो 21 आता है, लेकिन हमको लाना है 42। तो पहले ऐड करके यदि हम 2 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? 42। मतलब ऊपर वाला तीनों को पहले जोड़ें फिर 2 से गुना करें तो नीचे वाला मिल जाता है। तो वही चीज़ इसमें करते हैं तो आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो यदि हम चलिए करते हैं पहले तो 17 + 3 + 14 क्या किए हैं? तो पहले ऊपर वाला तीनों को जोड़े हैं फिर 2 से गुना किए हैं। यदि हमारा नीचे वाला मिल जाता है तो कंसेप्ट हमारा सही है। तो देखिए यदि हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 34 और 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68। मतलब सही कंसेप्ट पे हम पकड़े हैं। तो चलिए अब इसी तरह से इसको बना के आंसर निकाल लेंगे। तो पहले क्या करना है कि ऊपर वाला को जोड़ना है, फिर इसको 2 से गुना कर देना तो निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले मान लीजिए यहाँ 8 है + 15, यहाँ से एक्स्ट्रा मान निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो चलिए एक्स्ट्रा मान निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए 15 और 8 23,
प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से काट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 46, यहाँ एक्स बराबर आपका 23 बच जाएगा। मतलब ये जो एक्स का मान आया वहीं हमको एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो यहाँ 23 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो यहाँ देखिए समझिए पहले इसको मतलब हर क्वेश्चन को ही समझना है कि अब क्या दिया हुआ है, हमसे उसी आधार पर पूछे, मतलब कौन सा संबंध में ही दिया गया है, इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या, वही रिलेशन इनमें भी है, वही रिलेशन इनमें भी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 16 है, मतलब इसको 2 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर उसको 2 से गुना करेंगे तो 32, मतलब इसका 2 से गुना करते जाना है, मतलब 8 दूनी का 16 दूनी का 32, उसी तरह 9 दूनी का 18 दूनी का 36, फिर इसमें भी सिंपल वही कर देंगे, तो 10 दूनी का 20 दूनी का 40, मतलब यहाँ आ जाएगा 40 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसको समझिए, इसमें आखिर क्या रिलेशन है कि मतलब यहाँ 6 4 तो 50 लिखा हुआ है। हमने पहले आपको बताया कि जहाँ बड़ा संख्या होता है उसी को घुमा फिरा करना होता है, तो फिर कैसे करें कि आ जाए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मतलब रिलेशन ढूंढना है। तो यदि हम 6 का, यहाँ 6 है 4 है, यदि हम 6 का स्क्वायर करें और प्लस 4 का स्क्वायर करें तो क्या हमको 50 मिल जाएगा। मतलब इन दोनों का स्क्वायर का योग, इन दोनों के स्क्वायर का योग है तीसरा। उसी तरह इसका देखिए, यदि हम 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करें तो कितना आएगा, तो 9 और 25 34 आ जाएगा। मतलब फिर वही चीज़ आया रिपीटेड, तो फिर उसी तरह इसको भी कर लेंगे। तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मान लीजिए 8 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 68, इसलिए 8 का मान निकालना हमको, तो इसको 64 माइनस कर देंगे, तब 8 स्क्वायर बराबर 4 आएगा, 8 बराबर। तो मतलब यहाँ इसी नियम से इसको भी बनाएंगे तो 8 बराबर 2 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क ले जाकर हमारा 2 आंसर आएगा। चलिए यदि वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।